हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके आगे पार्ट 2 विलोम पार्ट 2। हम लोग 26 तक कर लिए थे। हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। आज हमको यहाँ से करना है। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करके हम लोगों को पढ़ना चाहिए, और कभी भी विलोम जैसे शब्द पढ़ना है और या तो फिर पर्यायवाची पढ़ना है तो हमेशा क्या कॉपी और पेन लेकर बैठना चाहिए। चलिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होता है वो सभी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं केवल समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन की जाती है। अगर उसमें कहीं भी उसमें अर्थ में कोई दिक्कत होती है तो वो अर्थ को मत समझिएगा, और ये केवल समझाने के लिए ट्रिक अपनाई जाती है। चलिए, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए आगे करते हैं हम लोग आज। जैसे यहाँ पे है अल्पायु। अल्पायु बताए हैं, अल्पायु के लिए क्या होता है। अब अल्प के लिए मतलब थोड़ा, और इसका हो जाएगा हमारा दीर्घायु। दीर्घायु हो जाएगा। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन आता है वो हो जाएगा, मतलब अल्प मतलब हो जाएगा हमारा, अल्प मतलब हो जाएगा मतलब कम, और दीर्घ मतलब हो जाएगा हमारा ज़्यादा। ये इससे तो समझ में आ ही रहा है क्या कर रहे हैं हमको। अल्प मतलब होता है कम, दीर्घ मतलब होता है ज़्यादा। इसीलिए क्या होता है, अल्पायु, अल्प आयु, थोड़ा आयु, थोड़ी आयु, और ज़्यादा आयु, दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब ज़्यादा आयु। उसके बाद अगला आते हैं 28 में। 28 है हमारा क्या, अंधेरा। अंधेरा का तो मालूम है क्या होता है, अंधेरा का होता है उजाला। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग 29 में आएंगे तो हमारा होगा अगला। देखिए अगला ये घटना चक्र के क्वेश्चन है, और अगला का मतलब हो गया पिछला। ये तो सबको मालूम है क्या होता है, ठीक है। देखिए वहाँ पे ऐसे दिया होगा, अगला का पश्च दिया होगा पिछला। अगर पिछला देता है तो पिछला ही लगाइएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, जैसे कह दें अचल। जैसे 30 नंबर है हमारा, 30 नंबर अचल। अचल का मतलब है जो चलने योग्य ना हो, मतलब कहने का है। जैसे अचल कह दे, अचल अचल, और यहाँ पे सचल। जैसे कहते हैं ना अचल संपत्ति, जब किसी कोई चुनाव होता है तो उसमें कहते हैं ये इनके पास इतनी अचल संपत्ति है या इतनी चल संपत्ति है, जो भी है। और मतलब सबके घर में होता है कि अचल संपत्ति मतलब होता है जो चल नहीं सकता, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान हम मूव नहीं करा सकते हैं। और सचल का मतलब होता है जो चल सकता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या इसको मूव किया जा सकता है, मतलब बिक्री किया जा सकता है। तो चलते हैं आगे। तो इसका मतलब हो गया सा धन अचल। अगर इसका जब करेंगे हम संधि विच्छेद करेंगे सचल का, तो सा धन अचल, ये मतलब संधि विच्छेद ओरिजिनल नहीं हो सकती, मतलब नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, होगा या नहीं होगा ये आप लोगों को डिसाइड करना है। और मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो संधि विच्छेद यहाँ पे किया जा रहा है सही हो, ये केवल समझाने के लिए किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम कह सकते हैं बिना हिले डुले। बिना हिले डुले सचल का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया बिना हिले डुले। सचल का मतलब है हिले डुले। तो ये 31 नंबर क्या हो गया, 31 का मतलब हो जाएगा अंतर्मुखी। हम बता चुके हैं इससे रिलेटेड अंतर्मुखी। अंतर्मुखी का मतलब क्या हो गया, बहिर्मुखी, मतलब जो है अंदर की तरफ मुख और बाह्य की तरफ मुख। कहने का मतलब है, हम बता चुके हैं अंतर्मुखी, जैसे वहाँ पे था अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग का मतलब है रंगों का अंत, और बहिरंग मतलब बहुत से रंग, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, अंतर्मुखी मतलब जो है अंतर्मुखी मतलब बहुत कम मुख वाला, या जो है बहिर्मुखी मतलब बहुत मुख वाला, ये बोल सकते हैं हम लोग। और उसके बाद जो है, फिर उसके बाद आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं अंदर बाहर, ठीक है। और डिक्टेशन ध्यान रखिएगा। डिक्टेशन मतलब है कि इसके जो है ये ध्यान रखिएगा कैसे लिखते हैं इसको, बहिर्मुखी। इसमें ये ध्यान दीजिएगा बहिर्मुखी नहीं, कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, तो इसमें कभी आप लोग डिक्टेशन में गलत नहीं करिएगा। ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये जो उड़नता वाला रा होता है ये माँ के ऊपर होता है। फिर उसके बाद 32 आते हैं। 32 क्या है, 32 हमारा हो जाएगा अभिमानी।
अभिमानी, अभिमानी का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे अभिमानी है तो अभिमानी का मतलब हो गया निर्भिमानी, अब यहाँ पे निर्भिमानी, निर्भिमानी, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे कई करते थे अनजान और जानकार, अब यहाँ पे क्या कर देंगे अभिमानी, हाँ ठीक है, अभिमानी और निर्भिमानी है ना, तो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, मतलब ये हो जाएगा अभिमानी, अभिमानी और निर्भिमानी। तो निर्भिमानी का मतलब क्या हो जाएगा, अभिमानी का मतलब हो गया बिल्कुल भी घमंडी नहीं, और निर्भिमानी का मतलब हो गया घमंडी है, तो निर्भिमानी। तो यहाँ का मतलब हो गया निर्भिमानी। जैसे हम कह दें कि अभिमानी, मतलब कहते हैं अभिमानी, अभिमानी कहते हैं निरा भी अभिमान नहीं है, निरा अभिमान है, तो यहाँ पे निर प्लस अभिमानी कह देंगे, अभिमानी। तो इसका ये क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ध्यान रखिए, अभिमानी का अपोजिट निराभिमानी। इसके डिक्टेशन पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं 33। 33 में क्या हो जाता है, अपेक्षा, अपेक्षा करेंगे, अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा, और उसके बाद क्या हो जाएगा अनुपेक्षा। ध्यान रखिएगा, अपेक्षा और अनुपेक्षा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होगा कि अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब हो गया अन प्लस उपेक्षा, अगर इसमें कर दें अन प्लस उपेक्षा, उपेक्षा अन प्लस उपेक्षा, या तुलना बोल दें, या अतुलनीय, अतुलनीय बोल दें, अतुलनीय बोल दें। कहने का मतलब हो गया कि उपेक्षा, उपेक्षा मतलब, अपेक्षा मतलब तुलना हो गया, अन उपेक्षा मतलब यहाँ पे अन और उपेक्षा, अनुपेक्षा मतलब क्या हो गया अतुलनीय, ठीक है। कहते हैं ना इसके अपेक्षा वो सही है, उसके अपेक्षा ये सही है, ठीक है। बेटर देन जिसमें लगाते हैं हम लोग, अपेक्षा करते हैं, दो चीज़ों में लगाते हैं, ये हमारा क्या आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 34 में। 34 में आ जाएंगे तो 34 नंबर होगा हमारा, 34 होगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा तो इसका हो जाएगा भिज्ञ। क्यों हो रहा है ध्यान दीजिए, अनभिज्ञ, अन प्लस भिज्ञ, ठीक, और इसका होता है अपोजिट भिज्ञ। हम क्या बता चुके हैं, हम ये बता चुके हैं कि भिज्ञ जो होता है उसमें अन लगता है, जैसे एकेडमी, अनअकैडमी, एकेडमी, एकेडमी और अन एकेडमी, ठीक है। ये चैनल भी है, एकेडमी और अनअकैडमी, ये रूल अपनाइएगा। यहाँ पे अन लग जाता है तो इसका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, उसके विलोम हो जाता है उसका। फिर उसके बाद अगला आते हैं 35। 35 में क्या है, अत्यंत। अगर हम कह दें अत्यंत, अत्यंत का मतलब होता है, कहते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण, अल्प, अल्प हो गया। और कह दें अल्प महत्वपूर्ण मतलब थोड़ा महत्वपूर्ण, अति प्लस अंत। अब अगर हम कह दें कि यहाँ पे अति प्लस अंत कह दें, ठीक है, और उसके बाद और यहाँ पे कह दें अति मतलब क्या हो गया, ठीक है, अति मतलब ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अति बताए हैं, अति, अति का मतलब हो गया ज़्यादा, अत्यंत महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण। अल्प महत्वपूर्ण मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा महत्वपूर्ण, ठीक है। अल्प, अति मतलब ज़्यादा हो जाएगा, अति कर दिया कहते हैं ना, बहुत अति कर दिया, अति मत करो, अत मत करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36। 36 कौन सा हो जाएगा, जैसे हम कह दें अपकार, अपकार कह दें और इसका होता है उपकार, अपकार कह दें और इसका होता है उपकार। जैसे हम कहते हैं उपकार, उपकार करने से मतलब है, उपकार करने से मतलब है अल्ट्रिस्ट पर्सन, अल्ट्रिस्ट पर्सन, अल्ट्रिस्ट हिंदी वर्ड होता है, कहने का मतलब है वो अल्ट्रिस्ट पर्सन उसको बोलते हैं जो उपकार करता है, मतलब जो परोपकार करता है, जो किसी का परोपकार करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं परोपकारी पर्सन, उसको हम अल्ट्रिस्ट कहते हैं। और उपकार करने वाला, किसी दूसरे का उपकार करने वाला। और अपकार मतलब क्या होता है, अपकार मतलब होता है बुरा करने वाला, अपकार मतलब होता है बुरा करने वाला, ठीक, अपकार मतलब होता है बुरा करने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद कर, ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग 37। 37 आएंगे तो हमारा हो जाएगा अवरोह, अवरोह हो जाएगा,
अवरोह, फिर इसका हो जाएगा अपोजिट आरोह। अवरोह और आरोह इसका अपोजिट हो जाएगा। अवरोही मतलब होता है घटना बड़े से छोटे की तरफ, और आरोही मतलब होता है बढ़ना, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। ये होता है असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर 38 नंबर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, अवरोह अनाहूत। अब यहाँ देखिए जो हम ट्रिक बता रहे हैं एकदम वो यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए। अनाहूत और आहूत इसका होगा आहूत। मतलब इस क्यों हो रहा है हम बताए हैं, अन लगाइए और प्लस आहूत करिए, तो अनाहूत मिलकर क्या बनता है, इसका अपोजिट आहूत होता है। ठीक, अन लग गया जिसके ऊपर पहले तो अनाहूत हो गया, और आहूत हो गया हमारा इसका अपोजिट हो गया। फिर उसके बाद 39 आते हैं। 39 क्या है, अब जैसे देखिए अधिक का मतलब हो गया, देखिए न्यून होगा, ध्यान दीजिएगा न्यून होगा अधिक का। अधिक कोण होता है, न्यून कोण होता है, हम बता चुके हैं। अधिक कोण होता है, न्यून कोण होता है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग याद रखिएगा। फिर 40 नंबर अगला करेंगे। अगला कम हो जाएगा हमारा अग्र और पश्च। अग्र पश्च का मतलब समझ रहे हैं, उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं। अधूरा का मतलब होता है पूरा, इसको भी कराने कोई। अधोगामी बताइए, अधोगामी ये हो चुका है पीछे इस टाइप का। अधोगामी आप लोग सोच सकते हैं, अधोगामी मतलब हो गया ऊर्ध्वगामी। ध्यान दीजिए, अधोगामी का मतलब जैसे वहाँ पे आता था अधोलिखित, और लिखते थे हम लोग ऊपरी लिखित। तो यहाँ पे ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर, ऊर्ध्व मतलब होता है ऊपर की तरफ, और जो है अधो मतलब होता है नीचे की तरफ। ठीक है, अधोगामी ऊपरीगामी इसी से रिलेटेड है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी। ठीक है, ऊपरी लिखित और अधोलिखित का मतलब यहीं से निकलता है। ये हमारे पास प्रत्यय, ये हमारे पास उपसर्ग लगे हुए हैं। फिर उसके बाद 41 चलते हैं। 41 में क्या है हमारा, अगर लिख दें आदित्य का, अगर लिख दें आदित्य का, देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। आदित्य का लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उपत्य का। देखिए अधि से उपत्य का, देखिए उपत्य का नहीं होता, ये इसका प्रोनाउंसिएशन ही यही होता है और डिक्टेशन भी यही होता है, इसका सही वर्ड होता है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे, उपत्य का। जैसे उप लिखा है मतलब ऊपर की तरफ। ठीक, ऊपर की तरफ। अधि लिखा है तो यह अधो से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आदित्य का। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 42 में आते हैं। तो 42 में आएंगे हम लोग आदित्य का। ठीक है, अस्वीकार का हो जाएगा अस्वीकार का क्या होगा, अंगीकार होगा। अस्वीकार का होगा अंगीकार या स्वीकार, ये भी बोल सकते हैं। हम लोग अपना संविधान जो अंगीकृत किए थे, ठीक है, 26 और 49 को हम लोग किए थे, 1949 को किए थे। फिर उसके बाद जो है अगर इसका है कितना, अस्वीकार का क्या हो जाएगा, स्वीकार या अंगीकृत करना। ठीक है, यही हो जाएगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं। फिर उसको 43 जो हो जाएगा, 43 क्या होगा, अनावधान। अब ध्यान दीजिए, अनावधान का मतलब हो जाएगा सावधान यहाँ पे है सावधान। अगर जैसे संधि विच्छेद करते हैं अन प्लस अवधान, ठीक है, ये हो जाएगा। अवधान का मतलब ही होता है सावधान। ठीक, सावधान। ठीक है, ये हो गया। फिर 44 हो जाएगा हमारा। तो 44 हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, अंधकार और प्रकाश। फिर लिखेंगे हम लोग अभिव्यक्त। अब ये बताइए, अभिव्यक्त लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनभिव्यक्त। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखते हैं अन प्लस अभिव्यक्त, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, सब लोगों को मालूम है, अभिव्यक्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, ये पूरी घटना ये पिछला वाला है और इसी में और करवा दे रहे हैं यहाँ पे।
अब जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर था हमारा, 44 था, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 45। 45 जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, 45 होगा अभिव्यक्त हो गया है अधर्म। जैसे हम कह दें अधर्म, अधर्म हमारा क्या होता है, अधर्म मतलब धर्म या सधर्म, सधर्म, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सधर्म कहेंगे। कोई दिक्कत हम बताएं सा किसके पहले लग जाता है तो पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, अधर्म ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे आते हैं हम लोग, ये धर्म के साथ और धर्म के सभी धर्म के साथ, ये वाला हो जाएगा आगे वाला। फिर उसके बाद अवर और प्रवर, जैसे हम कहते हैं 46 में क्या होगा, अवर, इसका मतलब होगा प्रवर। देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अवर और प्रवर ध्यान रखिएगा, इसका नहीं बन रहा है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो है 47 आ जाइए, 47 में क्या हो जाएगा हमारा, अनृत, अनृत हो जाएगा, अनृत, ध्यान दीजिए, अनृत, अनृत का मतलब हो जाएगा रित। क्यों हो रहा है अनृत का मतलब रित, देखिए अन बताए हैं और रित, रित, तो यहाँ पे हमारा लरा निकल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, रित, ठीक। तो इसी से इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रित, ठीक है। तो ये हमारा अन, देखिए अन इम्पोर्टेंट बहुत है, अन से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। 48 पे चलेंगे, 48 हो जाएगा अवाक। अवाक मतलब जो कुछ नहीं बोल सकता, सवाक मतलब क्या हो गया, बोलने वाला, ठीक है। अवाक मतलब कुछ नहीं बोल सकता, सवाक मतलब सब बोलने वाला, सब कुछ बोलने वाला, ठीक है, सब कुछ बोलने वाला। ये चीज़ देखिए ये सब लोग बना सकते हैं, कोई ये स्पेशल कहीं बुक पे नहीं है, ये खुद का एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद 49 पे आते हैं, 49 पे आते हैं तो अगर हम कह दें अवज्ञा, अवज्ञा का क्या होगा, अवज्ञा मतलब जो आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसका हो जाएगा आज्ञा पालन, आज्ञा को पालन करने वाला, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। फिर अवज्ञा, फिर हमारा आज्ञा का पालन ना करना होता है अवज्ञा, और आज्ञा का पालन करने वाला ये हो जाएगा हमारा आज्ञा पालन, ठीक है। 50 नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, फिर आते हैं हम लोग 50 नंबर हमारा हो जाएगा अभिमुख, 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 अभिमुख क्या हो जाएगा हम बताएं, अभिमुख मतलब हो जाएगा ये हमारा प्रतिमुख, प्रतिमुख मतलब कहते हैं ना हम लोग मैथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब मैथ में कोई क्वेश्चन आता है शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा अभिमुख कोण का मतलब ये हो गया ये और ये, इसके जस्ट सामने जो शीर्षा अभिमुख कोण होता है इसी को हम बोलते हैं शीर्षा अभिमुख कोण, ठीक है, ठीक। इसको अपोजिट एंगल भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये हमारा इंग्लिश में। तो शीर्षा अभिमुख कोण जो होता हमारा ये होता है मतलब आमने सामने, मुख के सामने, प्रतिमुख मतलब आगे पीछे, किसी मुख के पीछे की बात कर रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा अभिमुख मतलब सामने, ये शीर्षा अभिमुख से बनता है, और प्रतिमुख मतलब जो मुख की तरफ ना हो, ठीक है, ये हो गया। तो शीर्षा अभिमुख के सामने, ठीक। उसके बाद अभिक्रिया, जैसे हमारा बनता है अभिक्रिया और प्रतिक्रिया, अभिक्रिया करना और प्रतिक्रिया करना, किसी के साथ अभिक्रिया कर लेना, रिएक्शन कर देना, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हिंदी होती है रिएक्शन की अभिक्रिया करना, और प्रतिक्रिया करना मतलब कि उसका उल्टा कर देना, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, हिंदी होता है रिएक्शन मतलब एक्शन करना और रिएक्शन करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ तक देखिए 50 हो गया, मतलब 26 तक हो चुका था पहले पार्ट में, और 50 तक इसमें हो रहा है, लगभग 25-26 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। चलिए जो है अब यहीं पे इसको एंड करते हैं, ये वीडियो यहीं तक रहेगी। ओके, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अगर आपकी हेल्पफुल हो तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए तभी इसको करिएगा, और अपने से बनाने की कोशिश करिए। फ़िलहाल हमारे हिसाब से तो यही सही लगता है, लोग अपना अपना तरीका अपनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आना चाहिए एग्ज़ाम में चाहे जो भी तरीका हो। चलिए ओके, थैंक यू।